एक मेरे फ्रेंड है, उनका ना क्या हुआ है, उसका मोबाइल चोरी हो गया था। तो ओके। उसका मोबाइल है तो वो खुल नहीं रहा, वो उसकी उससे वो जा नहीं रहा। ईमेल का वो क्या नाम है, वो माँगता है ना, कोड माँगता है, वो नहीं जा रहा, ईमेल कोड। ईमेल? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो खोलने के लिए ईमेल पे और मोबाइल पे दोनों पे माँग रहा है ना वो कोड, तो खुल नहीं ईमेल रहा पे फिर कोड? तो उनको बोलिए ना, उनका मेल है पहले उसको ओपन कर रखे, क्योंकि कोड तो मेल आईडी पे आता है ना। हाँ, मेल पे जा नहीं रहा कोड। मेल मेल खोलने पे तो कोड कोड नहीं नहीं जा आ रहा रहा, है? नहीं बाकी जाएगा। मोबाइल। अगर बाइनेंस ओपन नहीं हो रहा है, हाँ जी, नहीं हो रहा। और जो मेल आईडी उन्होंने डाल रखा था वो मेल आईडी पे कोड नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा। और उनका मोबाइल चोरी हो गया था, गुम हो गया हाँ था। जी, पहले हाँ, वो चोरी हो गया, दूसरे मोबाइल पे खोल रहे हैं तो खुल नहीं रहा। नहीं खुलेगा, क्योंकि मान लो चोरी हो गया यार, कोई आपके बाइनेंस की तो मोबाइल भी है, वो मेल आईडी पर भी आता है और मोबाइल नंबर पे। विदाउट हाँ जी, मोबाइल हाँ नंबर जी। ओटीपी मेल आईडी तो चेंज नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ जी। तो मोबाइल पे जा रहा है लेकिन मेल पे मेल नहीं जा रहा। पे भी आएगा भाई। आप चैट बॉक्स चैट कीजिए एक बार बाइनेंस को, अच्छा, स्पॉट में मेल डालिए। हाँ, तो वो मेरा नहीं है, वो तो मेरे जो साथी हैं उनका है। उन कोई जो भी भाई हैं, देखिए, हाँ जी, अपने साथ हाँ जो जी, काम करने आते हैं ना हाँ प्रेम जी, भाई, वो आपके साथ काम कर रहे हैं, हाँ जी तो सर। अपने अकाउंट से ज्यादा और अपनी इनकम से ज्यादा हमें अपने डाउनलाइन का देखना पड़ता है। हाँ, वही वही इसलिए तो मैंने क्वेश्चन उठाया था। जो साथ अपने साथ काम करने जो दोस्त आते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फंड से ज्यादा रहती है, देख रेख हाँ उनकी सर ज्यादा जी। करनी पड़ती है, क्योंकि वो हाँ जी अपने सर, साथ हाँ जी। काम करने आते हैं कि भाई हाँ, काम करेंगे तो हमें थोड़ी सर्विस मिलेगी, तो जिस हाँ जी, उम्मीद के साथ वो आते हैं ना, वो सर्विस हमें उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए, हाँ जी। तो तो उनका हेल्प क्या करना किया जाए बनता सर? है। उनको बोलिए रिकवर करने की। सर मेरे मोबाइल पे खुल रहा है, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल पे खोला था ना पहले भी, तो वो मेरे मोबाइल पे खुल रहा है, क्योंकि वो ईमेल नहीं मांगा, सिर्फ मोबाइल पे ही कोड डाल रहा है, तो वो मेरे में खुल रहा है। लेकिन उनका जो नया मोबाइल आप है उस पे नहीं खुल रहा। आप वाले मोबाइल में ओपन हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फिर तो क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो चलो उसको हम चेंज करें। इसके रिगार्डिंग आपके पास तो मेरा पर्सनल नंबर है ना, मुझे पर्सनल मीटिंग के हाँ, बाद बिल्कुल। कीजिए, करवा देंगे। ठीक ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके प्रेम थैंक भाई। यू सर। दोस्तों 93 जो दोस्त है 4 है कनेक्ट हो चुके हैं, और रिमाइंड डालते जाइए। स्टार्ट करते हैं आपका आज का टेक्निकल सेशन, जहां पे थे वहीं से। एपीआई बाइंड करने के बाद अपना काम होता है ट्रेड स्टार्ट करना। देरी न करते स्क्रीन को शेयर करता हूं, होप स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शन होता है एपीआई बाइंडिंग का, इस पे क्लिक करके, और ये कुछ नए फीचर हैं जो रॉयल क्यू में अभी आए हैं। आप जब भी रॉयल क्यू ओपन करते होंगे, कुछ नया यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा पहले से। कनेक्ट योर एक्सचेंज अकाउंट विद रॉयल क्यू विया एपीआई मैनेजमेंट और एपीआई सेटिंग फ्रॉम एक्सचेंज। एक्सचेंज की सेटिंग में जाके, एपीआई मैनेजमेंट में जाके आप एपीआई जनरेट करके, और किस एक्सचेंज के साथ एपीआई आप कनेक्ट करना चाहते हैं। 3 है बाइनस, वो भी कॉइन बेस। लाइक जैसे बाइनस को करना है, बाइनस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जाइए आप बाइनस में। बाइनस में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, मोर के बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबसे नीचे है एपीआई मैनेजमेंट। यहाँ पे जाएंगे तो आपकी जो एपीआई ऑलरेडी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, अगर बना रखी है तो। नहीं तो आपको यहाँ पे क्रिएट ए न्यू एपीआई का ऑप्शन आ जाएगा। क्रिएट एपीआई, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपना लेबल डालेंगे, किस चीज के रिगार्डिंग आप एपीआई जनरेट कर रहे हैं। रॉयल क्यू से ट्रेड करवाना है, डालिए यहाँ पे रॉयल क्यू, वैसे कुछ भी डाल सकते हैं, और कनेक्ट कर दी, सबमिट कर दीजिए।
आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी आपने डाल रखा है गूगल ऑथेंटिकेटर, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। ये एपीआई की और सीक्रेट की ध्यान रखें, यहाँ पे सीक्रेट की होता है, सीक्रेट की वन टाइम ही शो करता है। जिस टाइम पे आप एपीआई की जनरेट करें, सीक्रेट की को ऑन द स्पॉट कॉपी करके कहीं व्हाट्सएप पे सेव कर ले, अगर ऑन द स्पॉट आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैक कर दिया तो यहाँ पे इस तरह से डॉट डॉट दिखेगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। एपीआई की आपको कभी भी देख सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। सीक्रेट की जनरेट होते ही ऑन द स्पॉट आपको उसको कॉपी करके और रख लीजिए। यहां से गलती से बैक कर दिया तो यहाँ पे सीक्रेट की आपको नहीं दिखेगी। ये दोनों हम यहाँ पे एपीआई की और सीक्रेट की यहाँ पे डाल देते हैं। कहां पे डाल देते हैं? यहाँ एपीआई सीक्रेट की, और ये आईपी एड्रेस कॉपी करके हम डाल देते हैं यहां पर। आईपी एड्रेस इसलिए दिया गया है कि ये रॉयल क्यू के आईपी एड्रेस है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब इतनी सिक्योरिटी नहीं दी गई थी तो काफी स्कैम एप्लीकेशन मार्केट में आई हुई थी रॉयल क्यू के नाम से। वो लोग अपना आईडी पासवर्ड डाल देते थे, काफी जो लोग थे उनको पता नहीं रहता था कि एपीआई रॉयल क्यू की रियल एप्लीकेशन है कि नहीं है। तो वो वहां से उनका एपीआई और सीक्रेट की है मिस यूज हो जाता था। उसके बाद क्या किया, रॉयल क्यू ने अपने आईपी एड्रेस डाल दिए। यहाँ पे इन आईपी एड्रेस को आप कॉपी करके और यहाँ पे डाल देते हैं, तो जो आपका अकाउंट है वो इन्हीं आईपी एड्रेस पे एक्सेस करेगा। इन आईपी एड्रेस के अलावा किसी भी आईपी एड्रेस पे एक्सेस नहीं करेगा, भले ही किसी के पास आपका आईडी और पासवर्ड हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम रॉयल क्यू को क्या कमांड देते हैं, खाली इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग की। ना हम उसको इनेबल विड्रॉल का ऑप्शन देते हैं, ना कहीं ट्रांसफर का, ना फ्यूचर का, कहीं कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी ऑप्शन नहीं देते, खाली ट्रेडिंग का ऑप्शन देते हैं कि रॉयल क्यू हमारे अकाउंट में खाली ट्रेड करे, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन ये सबमिट करने के बाद एपीआई बाइंड कर देते हैं। बाइंड पे क्लिक कर देते हैं, सेंड कोड पे ओटीपी आता है आपकी मेल आईडी पे और बाइंड कर देते हैं। अपना जो है बाइंड हो जाता है, यहाँ पे रॉयल क्यू कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं। नीचे ट्रेड स्टार्ट करने के लिए नीचे जाते हैं, क्वांटिटी का बटन है, इस पे आप क्लिक करते हैं। आपका एपीआई बाइंड होते ही यहाँ पे मेरा दिख रहा है प्लीज बाइंड एपीआई, मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा है इस अकाउंट में। यहाँ पे आपको आपका अकाउंट का बैलेंस दिख जाएगा, ठीक है। बाइनस यूएसडीटी बाइनस बैलेंस, इट मींस आपका जो एपीआई है वो कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद बारी आती है ट्रेडिंग की। यहाँ पर आप अपने फेवरेट कॉइन को ट्रेड के लिए लगा सकते हैं या सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी कि आप किस माध्यम से ट्रेड करना चाहते हैं। मान लो आपका कोई फेवरेट कॉइन है तो अपना फेवरेट कॉइन को सिलेक्ट करके और उसमें कमांड देके छोड़ सकते हैं। उस कमांड पे रोल क्यू आपका ट्रेड जो है करता रहेगा। उसके बाद सर्कल का ऑप्शन है कि नहीं, सर्कल ज्वाइन करके कि हमें प्रॉफिट से मतलब है, किसी भी कॉइन में ट्रेड कीजिए, हमें प्रॉफिट से मतलब है, आप सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों को भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ऊपर देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, जर्नल और प्रोफेशनल। जर्नल में आपको वो कॉइन दिखेंगे जो रॉयल क्यू की तरफ से रिकमेंड कॉइन है, रॉयल क्यू ने अपनी तरफ से रिकमेंड करके दे रखा है। लाइक वैसे ही जैसे आप नया फोन लेते हैं और फोन में प्रीलोडेड एप्लीकेशन आती हैं उस कंपनी के द्वारा रिकमेंड, उसी तरह यहाँ पे रॉयल क्यू में जर्नल में जितने भी कॉइन है रॉयल ने अपनी तरफ से स्टडी करके फंडामेंटल तौर पे इनको अपनी तरफ से रिकमेंड कर रखा है कि भाई ये अच्छे कॉइन है, ट्रेडिंग के लिए आप इनको भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल में वो कॉइन आते हैं, यहाँ पे होम बटन पे जो ये बैनर चल रहे हैं, यहाँ पे अपने को 2-3 महीने में एक बार वोटिंग लिस्ट दिखती है। रॉयल क्यू अपने को 20-30 कॉइन ट्रेडिंग कॉइन नए यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है और रॉयल क्यू यूजर्स जितने भी हैं उनसे क्या करवाता है, वोटिंग, उनसे वो वोटिंग करवाता है। तो जो भी कॉइन विन करता है, सबसे ज्यादा वोट लेता है, टॉप 10 में जितने भी 10 कॉइन आते हैं रॉयल क्यू अपने लिए वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल करवा देता है और वो अपने को कहाँ दिखते हैं, प्रोफेशनल में। तो इन दोनों में आपको अलग अलग कॉइन दिखेंगे। ये वो कॉइन है जो ट्रेडिंग के लिए प्रीलोडेड है और प्रोफेशनल में वो कॉइन है जो रॉयल क्यू द्वारा यूजर द्वारा वोटिंग लिस्ट से आए हैं। लाइक अभी जैसे इनमें आपको दिख रहा है जीएमटी, ये कॉइन रिसेंटली जो पिछले महीने वोटिंग लिस्ट चली थी उनमें
वोटिंग के द्वारा आया था, ठीक है। तो इस तरह के कॉइन आते हैं। मान लो आपको इसी कॉइन में ट्रेड करना है, इस पे क्लिक कीजिए, नीचे ट्रेड सेटिंग पे क्लिक कीजिए। ट्रेड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट बाइंग इन अमाउंट की, आपका ट्रेड कितने डॉलर से फर्स्ट बाइंग कितना स्टार्ट करे बोट, यहाँ पे डाल रखा है $15। मार्जिन कॉल लिमिट 7 टाइम है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, 10, 15, 20, 100 मार्जिन कॉल तक। फर्स्ट वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो, ये पूरा सेटअप करके और ऊपर राइट साइड में सेव के बटन पे आप क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आप ट्रेड स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो उस कॉइन में आपका ट्रेड जो है स्टार्ट हो जाता है कंफर्म पे क्लिक करने के साथ ही, ठीक है। ये करने के साथ ही आपका ट्रेड जो है स्टार्ट हो जाता है और कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको दिख जाता है। ये 2 कॉइन में मैंने, ये मेरा दूसरा अकाउंट है जो मैं एक्सपेरिमेंट के लिए रखता हूँ। यहाँ पे देखिए काफी लोग दोस्त है जो फ्लोटिंग लॉस के बारे में पूछते हैं, मेरा 98 चल रहा है एसएलपी में। इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे पूरा। मान लो एच बार में आपका जो है ट्रेड स्टार्ट हो गया है, इसको ही ले लेते हैं। ट्रेड सेटिंग में गए, फर्स्ट बाइंग अमाउंट है इसमें 25, मार्जिन कॉल लिमिट है 7 टाइम, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट 1.3। पूरा इसको क्लियर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मेरे पास है मान लो $100 ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस में, उसमें से $25 मैंने फर्स्ट बाइंग अमाउंट रखा, बोट ने $25 का एसएलपी जो नहीं एच बार जो कॉइन है वो बाय कर लिया, ठीक है। यहाँ पे $25 का बोट ने बाय कर लिया। अब मैंने अप मार्केट के लिए 2 ऑप्शन काम करते हैं, मार्जिन कॉल लिमिट, ये जो 2 ऑप्शन, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो और होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। अप मार्केट के लिए 2 ऑप्शन काम करते हैं। कैसे काम करेंगे? फर्स्ट बाइंग अमाउंट $25 का बोट ने बाय कर लिया, उसके साथ मैंने कमांड दी कि मेरा 1.3 का प्रॉफिट हो जाते ही इसको सेल आउट कर दे। $25 से जैसे ही मेरा 1.3 का प्रॉफिट हुआ तो बोट उसको सेल करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सेल नहीं करता है। सेल कब करता है? जब वो 1.3 का प्रॉफिट लेके उसके बाद 0.1 डाउन आता है, तब इसको सेल आउट करता है और हमें 1.2 का प्रॉफिट दे देता है, ठीक है। यहां पर अगर मार्केट और ऊपर जा रहा है, मान लो 1.3 का प्रॉफिट हो गया और मार्केट और ऊपर जा रहा है, तो बोट इसको यहाँ पे होल्ड कर लेगा, 1.3 पे सेल नहीं करेगा। आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है 5%, 10%, 15, 20%, जितना भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है आपको निकाल के देने की कोशिश करेगा। यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो गया। 20% का प्रॉफिट होने के बाद जैसे ही 0.1 डाउन मारेगा तब सेल करेगा, चाहे वो 15% से डाउन करे, चाहे वो 10% से डाउन मारे, 0.1%, चाहे वो 5% से। कहने का मतलब ये है मार्केट ऊपर जा रहा है तो बोट 1.3 पे सेल नहीं करेगा, जो हमने टेक प्रॉफिट रेशियो डाल रखा है। आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट होने देगा और जहां से टॉप लेके और जहां भी पर भी 0.1 का डाउन मारेगा उसको सेल कर देगा, आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा। फिर से वही रिसाइकल, $25 का फिर बाय करेगा, फिर सेल्स, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। और इस तरह से बोट है जो अप मार्केट में काम करता है। तो जरूरी नहीं कि मार्केट अप ही अप हो, मार्केट डाउन भी आ सकता है। डाउन मार्केट में कैसे काम करता है? ये जो 2 फीचर हैं, इनके अलावा जितने भी फीचर हैं सभी डाउन मार्केट के लिए सेट किए गए हैं, चाहे उनमें मार्जिन कॉल लिमिट हो, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन हो, बाय कॉल बैक, डिस्ट्रीब्यूट, कैसे कैसे काम करते हैं अभी इनका एक्सप्लेन करते हैं। हमने बोट को कमांड दिया $25 का बाय करने के लिए, बोट ने बाय कर लिया $25 का, ठीक है। और मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया तो हमने 7 मार्जिन कॉल रखा है मैंने कि मार्केट डाउन आए तो कैसे भी करे, मार्जिन कॉल में चलेंगे। मार्जिन कॉल में मैं सेटिंग क्या, मैंने जो कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग है वो एजीटीजी रख रखा है इसमें से, क्योंकि कंपनी का जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना दोस्तों, वो आपके फ्लोटिंग लॉस को ज्यादा नहीं होने देता। काफी दोस्त पूछते हैं ना कि ऐसी कौन सी सेटिंग है जिसमें फ्लोटिंग लॉस कम होता है, तो जो कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें फ्लोटिंग लॉस बहुत कम रहता है। हाँ, उसमें पर कॉइन ट्रेडिंग के लिए यूएसडीटी थोड़ा ज्यादा चाहिए रहता है, ठीक है। $25 का बाय किया, मैंने कमांड दिया तो बोट ने बाय कर लिया $25 का, ठीक है। $25 का बाय करने के बाद मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो जाता है, 3.5%, 3.5% मार्केट डाउन हो गया तो मैंने बोट को क्या कमांड दे रखा है, 2 टाइम,
कि इस 25 का 2 गुना बाय कर ले, मतलब $50 का बोट बाय कर ले। यहाँ पे बोट ने बाय कर लिया, लेकिन बाय कब करेगा, इसके साथ ही मैंने एक कमांड और दे रखा है बोट को, ये वाला बाय इन कॉल बैक। कैसे काम करता है, $25 का बाय किया और मार्केट डाउन आ गया यहां से 0.5%। 0.5% डाउन आने के बाद मार्केट जब 0.5% ऊपर जाएगा ना, तब ये $50 का बाय करेगा। ठीक है, फिर ये $50 का बाय करने के बाद यहाँ पे एक एवरेज प्राइस बनेगा। इस एवरेज प्राइस से जैसे ही मार्केट 4% डाउन आएगा, 4% डाउन आके फिर वही जैसे ही 0.5% ऊपर जाएगा, तो फिर इसके ये $100 का बाय कर लेगा। फिर यहाँ पे एवरेज प्राइस बनेगा। इस एवरेज प्राइस से जैसे ही मार्केट 0.4% डाउन आएगा, ये इतने डॉलर का बाय कर लेगा। फिर यहाँ पे एवरेज प्राइस बनेगा, इससे 5.2% डाउन आएगा, फिर इतने का बाय कर लेगा। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। अगर मार्केट डाउन जाता जाएगा, उतना ही जिस तरह से हमने कमांड दे रखी है उस तरह से बाय करता जाएगा। इस साइड से भी आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं परसेंटेज, और इस साइड से भी आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे 20% $25 डाल रखा है, यहाँ पे आप 1 करेंगे तो $50 डाल रखा है, तो 1 करेंगे तो 25 डालेगा। मल्टीपल बाय इन रेशियो 25 के गुणा से होता जाएगा और बाय करता जाएगा। ठीक है, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3.5% है, आप इसको यहाँ पे 1% भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 1 कर सकते हैं, तो अभी चेंज कर सकते हैं। डाउन मार्केट में आते ही मार्जिन कॉल हिट होनी स्टार्ट हो जाती हैं और इन डॉलर का एवरेज बोट एवरेज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब डाउन मार्केट में भी एक ऐसा फीचर है जो आपको ट्रेडिंग का प्रॉफिट निकाल के देता है। डाउन मार्केट में भी ट्रेडिंग इतिहास में जो आपका भी फेवरेट है, मेरा भी, सबमिन मोड, जो डाउन मार्केट में भी आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। कैसे, जब हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो ट्रेड स्टार्ट अब किसी मैनुअल कॉइन में अपनी मर्जी से किसी भी फेवरेट कॉइन में ट्रेड स्टार्ट करें, तो इस ऑप्शन को ऑन करना न भूलें। स्ट्रेटेजी मोड पे क्लिक करके आपको सबमिट मोड रियल टाइम पे क्लिक करना है, इसको ऑन करना नहीं भूलना है। ठीक है, सबमिट मोड हो या चाहे सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट हो, इसको ऑन करना भूलना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या काम करता है, इसका बेनिफिट है, समझ लिए। ट्रेड सेटिंग में गए, बोट ने $25 का बाय किया और मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया, ये हिट हो गया, ये 4 मार्जिन कॉल तक हिट हो गया। जैसे ही 5वीं मार्जिन कॉल इतने % डाउन आगे और इतना फंड उठाएगा 5वीं मार्जिन कॉल पे, यहां से मार्केट न तो ऊपर जा रहा है और न डाउन जा रहा है, तो इस 5वीं मार्जिन कॉल पे जितना भी फंड उठाया है बोट ने, ऊपर वाले कॉल को होल्ड करके और इस फंड का यहाँ पे अलग ट्रेड स्टार्ट और कर देगा। एक ट्रेड ऊपर वाले ट्रेड के नीचे एक ट्रेड स्टार्ट और हो जाएगा, फिर इस फंड का यहाँ पे सेल बाय करना स्टार्ट कर देगा और हमें प्रॉफिट निकाल के देगा। यहाँ पे जो इस फंड का बाय करेगा ना, वो कितना % अप जाके इसको सेल आउट करे, उसकी सेटिंग हम यहाँ पे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन, ये जितनी भी सेटिंग है ये हम सबमिट मोड की सेटिंग के लिए करते हैं। कैसे, मान लो हमारा $25 का बाय हो गया और मार्केट फर्स्ट मार्जिन कॉल हिट हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं मार्जिन कॉल पे हमने डाल दिया 5, तो $50 का बाय करेगा। उस $50 का सेल बाय कितना करेगा, टेक प्रॉफिट हमने कितना डाला यहाँ पे 1.3%। मतलब ये है कि ये जो दो अप मार्केट के लिए जो 2 फीचर सेट किए गए हैं, ये दोनों के दोनों फीचर उठा के हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं बस, और कोई फर्क नहीं है सबमिट मोड के लिए। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट 5वीं मार्जिन कॉल पे आता है और यहाँ पे जितना भी फंड उठेगा, ये ऊपर वाली कॉल को होल्ड कर लेगा जितना भी फंड उठा हुआ है, और यहाँ पे 5वीं मार्जिन कॉल पे जितना भी फंड उठा है, इसका अलग से ऊपर वाली ट्रेड के नीचे एक ट्रेड और स्टार्ट कर देगा और इसका सेल बाय जो है करता रहेगा जब तक मार्केट यहाँ पे रहता है। इससे और मार्केट डाउन आता है तो 6वीं मार्जिन कॉल पे जितना भी फंड उठेगा, इसका सेल बाय करना स्टार्ट कर देगा और इस ऊपर वाले फंड को होल्ड कर लेगा। फिर जिस भी मार्जिन कॉल पे जाएगा, उसी मार्जिन कॉल पे हमने जितना भी फंड दे रखा है उसका वो अलग से ट्रेड स्टार्ट कर देगा और सेल बाय करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहां से 7वीं मार्जिन कॉल पे है, यहां से फिर मार्केट ऊपर आना स्टार्ट हो गया, तो इसको पूरे के पूरे फंड को सेल आउट करके और आपका प्रॉफिट आपके है ऐड कर देगा, वो पूरा जो यूएसडीटी है आपके बाइनेंस अकाउंट में ऐड कर देगा, और जो विद प्रॉफिट फिर इस पे आ जाएगा, इसका सेल बाय करना स्टार्ट कर देगा। मार्केट ऊपर यहाँ से
और इस मार्जिन कॉल पे आ जाता है तो इस पूरे फंड को सेल आउट कर देगा, फिर इसको सेल आउट कर देगा। इस तरह से मार्केट ऊपर जाता जाएगा, तो एक एक करके नंबर वाइज सभी मार्जिन कॉल को सेल करता जाएगा और जो प्रॉफिट है वो आपका विद यूएसडीटी आपके स्पॉट वॉलेट में ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो ये फीचर है, इस तरह से काम करता है डाउन मार्केट में। और जो सबमिट मोड है वो आपको डाउन मार्केट में भी आपको प्रॉफिट निकाल के देने की कोशिश करता है। फिर आता है नया फीचर, यहां पे देखिए एक स्ट्रेटजी मोड का ऑप्शन है। ये क्या काम करता है, पहले रॉयल क्यू में क्या था कि आपने कोई कॉइन बाय किया $10 पे और उसको $12 पे सेल कर दिया बोट ने, तो बोट उसको $12 पे लाइव प्राइस में सेल कर देता, बाय कर लेता था सेल प्राइस पे ही। यूजर बोले कि नहीं, हमें तो ऐसा फीचर दीजिए कि ये 10 पे बाय किए और 12 पे सेल कर दिया, वापस 10 पे आके बाय करे या फिर परसेंटेज के अनुसार। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट बाय इन प्राइस में वो प्राइस डाल सकते हैं जिस प्राइस पे आपको बाय करवाना है। मान लो $10 पे बाय किया और 12 पे सेल कर दिया, आप चाहते हैं कि वापस 10 पे आके बाय करे, तो यहाँ पे वो प्राइस डाल सकते हैं $10। या फिर आप चाहते हैं कि 10 पे बाय किया और 12 पे सेल किया तो 1% डाउन आके बाय करे, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज भी डाल सकते हैं। दोनों में कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फीचर है नया स्ट्रेटजी, चूज स्ट्रेटजी सेटिंग। इसका क्या यूज है, मान लो अप मार्केट के लिए हम क्या करते हैं, अप मार्केट के लिए मैक्सिमम हम यूज करते हैं जितना अपना फर्स्ट बाइंग अमाउंट प्राइस ज्यादा रहेगा ना, उतना ही अप मार्केट में अपने को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। और मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो जाता है तो जितना अपना फर्स्ट बाइंग अमाउंट कम रहेगा उतना ही अपना ट्रेड है जो लंबा चलेगा, लंबी मार्जिन को, ज्यादा मार्जिन कॉल तक, क्योंकि फंड कम उठेगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि अप मार्केट के लिए मैं अलग स्ट्रेटेजी बना के रखूं और डाउन मार्केट के लिए मैं अलग स्ट्रेटेजी बना के रखूं अपनी तरफ से, तो इसको आप सिलेक्ट करके और अपनी अलग से स्ट्रेटेजी बना के रख सकते हैं। कैसे, आप जैसे ही प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक किया, प्लस के निशान पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये मैं ऑन करता हूं कि ये अप मार्केट के लिए मैं डाल देता हूं और मैं यहाँ पे डाल देता हूं फर्स्ट बाइंग अमाउंट 25 और मैंने इसको सेव कर दिया। ये सेव हो गया। अब मैं दूसरा एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा डाउन मार्केट के लिए। मैं आपको एग्जांपल देके जल्दी जल्दी करके बता रहा हूं। ठीक है, ये मैंने दूसरा बना दिया। ये मैंने बनाया सेटिंग अप मार्केट के लिए, डाउन मार्केट के लिए, और मेरा ट्रेड चल रहा है ये। मैं चाहता हूं कि मार्केट अप हो रहा है तो मैं ट्रेड सेटिंग में गया, जो स्ट्रेटजी पे क्लिक किया और मैंने इस पे यहाँ पे आके क्लिक कर दिया। इस क्लिक करते ही ये सेटिंग जो मैंने किया है अप मार्केट के लिए वो लागू हो जाएगा। जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे करना है कि डाउन मार्केट की सेटिंग लगानी है, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करते ही ये स्ट्रेटजी लागू हो गया और इसको यहाँ से सेव कर देता हूं। तो ये स्ट्रेटजी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बार बार न तो मार्जिन कॉल चेंज करने की जरूरत है, न बार बार अपने अलग से सेटिंग, अपने स्ट्रेटजी पहले से बना के रखिए। उसी स्ट्रेटजी के अनुसार आप वन क्लिक के साथ अपने अलग स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। ये फीचर आता है इस तरह से यूज करने में। उसके बाद दोस्तों सबसे मेन जो फीचर है रॉयल क्यू की, ये पांच ऑप्शन है। ये काफी महत्वपूर्ण और रॉयल क्यू की ये मान के चलिए रीढ़ की हड्डी है। ये 5 ऑप्शन और जो ट्रेड सेटिंग में जो मैंने एक्सप्लेन किया है, मान लो ये सभी चीजें आपको एक्सप्लेन हो गई तो आप मास्टर हैं रॉयल क्यू के। जो रॉयल क्यू आपको महीने का 5, 10, 15, 20, 30% निकाल के देता है। अगर आपको ये चीजें ऑप्शन समझ में आ जाते हैं तो आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट करके 5, 10, 15, 20% एक्स्ट्रा जो है निकाल सकते हैं। ये फीचर कैसे काम करते हैं, साइकिल, इसका मतलब क्या है, मेरा ट्रेड चल रहा है एच बार में, मैं चाहता हूं इस एच बार से एग्जिट होना विद प्रॉफिट। अभी भाई एक दोस्त चैट बॉक्स में पूछ रहे थे कि वन शॉट क्या है। वन शॉट का मतलब एक ही है, मेरा जो एच बार में ट्रेड चल रहा है और मैं इस कॉइन से एग्जिट होना चाहता हूं विद प्रॉफिट, तो आप इसको वन शॉट कर दीजिए।
यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि वन शॉट हो गया है। तो आपने जो टेक प्रॉफिट लगा रखा है ये 1.3 का, आपकी इस एवरेज प्राइस से, ये जो आपका एवरेज प्राइस है, इस एवरेज प्राइस से जैसे ही वो 1.3 का प्रॉफिट लेगा, इस एच बार से आप एग्जिट हो जाएंगे विद प्रॉफिट। बस वन शॉट का मतलब यही है, किसी कॉइन से एग्जिट होना, ठीक है, विद प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट आप लाइव प्राइस में, ये सेल का बटन है, ये क्या काम करता है, आप लाइव प्राइस में उसको कभी भी सेल आउट कर सकते हैं, किस प्राइस पे सेल आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे मार्केट प्राइस पे क्लिक कर सकते हैं या अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई प्राइस डाल सकते हैं, जिस प्राइस पे सेल करना उस कॉइन को, और कंफर्म कर दीजिए, आप लाइव प्राइस में सेल आउट हो जाएगा ये पूरा का पूरा कॉइन, ठीक है। वन शॉट आपको टेक प्रॉफिट जो आपने डाल रखा है उस पे एग्जिट करवाएगा। अगर आपको किसी कॉइन को लाइव सेल करना है लाइव प्राइस में, तो आप सेल के बटन पे क्लिक करके और उसको लाइव सेल कर सकते हैं। अब काफी दोस्तों काफी बार पूछते हैं कि हम मान लो हमारे जितना भी कॉइन है ये, इसको हमें पार्ट में सेल करना है। मान लो ये $25 का बाय हुआ है और मेरे को इसमें से $15 का सेल आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे दोस्तों ये पार्ट में सेल करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी मोड में जाके और कॉल को वॉल वेयर हाउस मोड में सेट करना पड़ेगा। मैंने इसको वॉल वेयर हाउस मोड पे सेट कर दिया और कंफर्म कर दिया। अब आप सेल पे बटन पे जाएंगे तो आपको पार्ट में सेल करने के ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइव प्राइस में भी सेल कर सकते हैं, या फिर आपको इस प्राइस, किस प्राइस पे कितना एच बार सेल करना है, 25% करना है, 50, 75 या 100%, आप इस तरह इसको पार्ट में सेल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का याद रखें कि आपकी यहाँ पे मार्जिन कॉल 4 से ज्यादा हो चुकी हैं, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं वॉल वेयर हाउस मोड से सबमिन मोड, और सबमिन मोड से वॉल वेयर हाउस में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी पांच मार्जिन कॉल हिट हो गई और सबमिन मोड लगा है, तो फिर आप इसको पूरा का पूरा सेल कर सकते हैं, पार्ट में नहीं कर सकते। इस चीज का आप ध्यान रखें। फिर आता है बाय का ऑप्शन। मैनुअल बाय भी जिसको बोलते हैं या जिसको एवरेज बोलते हैं करना, ठीक है। मेरा रिटर्न रेट कितना चला हुआ है, -82। मुझे इस कॉइन को एवरेज करना है या मैनुअल, तो मैं इस पे बाय पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे किस प्राइस पे बाय करना है वो प्राइस भी डाल सकते हैं, या फिर मार्केट प्राइस पे। मैं करता हूं मार्केट प्राइस पे क्लिक, और मैं कितना डॉलर है मेरे पास, मान लो मेरे पास है $300, मैं $300 डाल देता हूं। तो जहां पे मेरा माइनस रिटर्न रेट 82- था, वहां पे रिटर्न रेट कितना आ जाएगा, 6%। तो इस तरह से आप किसी कॉइन को मैनुअल एवरेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप मार्जिन कॉल के द्वारा इसमें ये फंड लगाएंगे तो आपको डाउन मार्केट में भी जो सबमिट मोड प्रॉफिट निकाल के देगा। कैसे, मान लो आपने यहाँ पे $300 का बाय किया मैनुअल एवरेज, लेकिन आपका ये रह तो 6% गया ना, और मार्केट यहाँ से डाउन जाना स्टार्ट हो जाता है। जो $300 आपने एवरेज करने के लिए डाले थे, ये भी यहाँ पे रुक गए, स्टक हो गए इस कॉल में। तो इस $300 का आपका बेनिफिट आता रहे, उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप मार्जिन कॉल में जाके, और जितनी भी आपकी मार्जिन कॉल उठी है, मान लो 5 मार्जिन कॉल उठी है, तो जो बाकी का फंड है आप मार्जिन कॉल इंक्रीज करके और यहाँ पे डाल सकते हैं। तो क्या रहेगा, जो भी फंड आप यहाँ पे डालेंगे, सबमिन मोड आपका उस फंड का ट्रेड करके भी आपको डाउन मार्केट में प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अब ओपन मार्जिन कॉल, ये फीचर है, क्या काम आता है, ये जो हमने ट्रेड सेटिंग में ये जो मार्जिन कॉल डाल रखी है ना, ये कि इतना डाउन आए तो इतना बाय हो जाए, इतना डाउन आता है इतना बाय, इतना डाउन आ जाए, आप इनको रोकना चाहते हैं। मोस्टली कब रोकते हैं, आपका ट्रेड चला हुआ है ये, और मान लो आपकी ये 5 मार्जिन कॉल हिट है, आपको लगता है कि मार्केट डाउन आएगा, और आपके पास फंड है जो कम है, यूएसडीटी कम है, और आप ट्रेड है जो रुकना नहीं चाहते, रेगुलर चलाना चाहते हैं, और मार्केट डाउन आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ मार्जिन कॉल को स्टॉप कर दीजिए, और मार्केट पूरा डाउन आ जाए तब आप इसको बाद में ओपन कर देंगे, तो जो है आपका ट्रेड फिर से मार्जिन कॉल फिर वहां से उठाना स्टार्ट कर देगा वो। आप इसको ओपन कर दे, बंद कर देंगे, तो जो मार्जिन कॉल है मार्केट डाउन आता जाएगा, तो बोट इसको मार्जिन कॉल को उठाएगा नहीं, ठीक है। मार्जिन कॉल का यही मतलब है
कि ये जो मार्जिन हम इसको अगर स्टॉप कर देते हैं तो ये उनको उठाना बंद कर देगा, ये मार्जिन कॉल को। ठीक है, ऑन कर देंगे तो फिर से स्टार्ट कर देगा। और एक चीज, अगर आपकी ट्रेड चल रही है, मार्जिन कॉल ऑटोमेटिक बंद भी हो जाती है, आपकी ट्रेड चल रही है और आपके अकाउंट में फंड नहीं है, मान लो यहाँ पे मेरा $4 है और मैं मार्जिन कॉल को ऑन कर देता हूं, इसमें मार्जिन कॉल को जो है ऑन कर देता हूं, तो मेरे पास फंड कम है तो ऑटोमेटिक यहां से मार्जिन कॉल बंद हो जाएगी। अगर फंड नहीं है, फंड होने के बाद फिर आप उसको ऑन कर सकते हैं। काफी दोस्त डाउन मार्केट में इसको भूल जाते हैं ऑन करना, ये चीजें आपको ध्यान रखें। ठीक है, स्ट्रेटेजी मोड का क्लियर कर ही दिया था मैंने। सब बोल में रहा, सबमिट मोड, सबमिट रियल टाइम सेटलमेंट, दोनों में फर्क क्या है? सबमिट मोड प्लस सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। अगर आपने सबमिट मोड पे रियल टाइम सेटलमेंट पे क्लिक कर रखा है तो जो प्रॉफिट आता है आपका, मान लो आपका मार्जिन कॉल से प्रॉफिट आया $1 का, तो वो $1 आपका रेवेन्यू में शो करने लगता है अगर रियल टाइम सेटलमेंट है तो। अगर सबमिट मोड पे क्लिक है तो वो $1 यहाँ पे शो नहीं होके आपके ये रिटर्न रेट को कम करेगा। मान लो $1 का प्रॉफिट हो गया सबमिट मोड में, तो रिटर्न रेट 82% है, यहाँ पे 81% आ जाएगा। सबमिट मोड रिटर्न रेट को कम करता है और सबमिट मोड रियल टाइम जो सेटलमेंट है वो रेवेन्यू में वो प्रॉफिट शो हो जाता है। दोनों में डिफरेंस यही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्लियर किया ये जो 5 ऑप्शन है, ये टॉप जो बेस्ट रोल क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, और प्लस ये ट्रेड सेटिंग, ये आपने जान ली तो फिर आप है रोल क्योंकि। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं फीचर, इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर है या डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि मेन फीचर यही है। और भी है रोल क्योंकि फीचर, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको फिर कल भी टेक्निकल सेशन है उनमें क्लियर करेंगे। अभी प्रेजेंट में जो मैंने फीचर एक्सप्लेन किए हैं उनके रिगार्डिंग जो भी किसी का क्वेश्चन आंसर है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जयराम भाई, क्या दिक्कत आ रही है? पासकोड डालने में प्रॉब्लम आ रही है? सर जी नमस्कार। नमस्कार जयराम भाई। सर बहुत सारे दोस्तों को दिक्कत आ रही है, रॉयल क्यू पासकोड डालने के बाद भी वो रॉन्ग बता रहा है बार बार। मुझे अभी 10 दोस्तों का मैसेज आ गया। उनको ये बोलिए जो वो लिंक पे जी। क्लिक कर रहे हैं, उस लिंक हाँ। पे एक आईडी है, उस लिंक में एक आईडी नंबर है। ठीक है, हाँ हाँ। उस लिंक में एक आईडी नंबर है ना जी। जयराम भाई, जी सर। उस लिंक में एक आईडी नंबर है 712222। ये आईडी नंबर दीजिए उनकी और ये पासवर्ड दे दीजिए, लॉगिन हो जाएगा। सर उस दिन भी आपने मुझे दिया था, मैं कर करके थक गया था, नहीं हुआ था। आज देखा तो अपने आप हो गया, पता नहीं कैसे। पर बाकी नहीं हो लोगों का जाता है। नहीं हो रहा। ये देखिए सबको डाला है मैंने, ये आईडी नंबर है और पासवर्ड है, ये मैं पासवर्ड भी डाल देता हूं क्योंकि काफी लोग जो है जो पासवर्ड चेंज किया है, पासवर्ड चेंज करने के बाद पुराने वाले लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तब उसमें शायद उनको दिक्कत आ रहा होगा। जी 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 जी। ये आईडी उनको बोलिए कि भाई डायरेक्ट आप जाइए जूम मीटिंग में, उसमें स्टार्ट मीटिंग कीजिए, ये आईडी और ये पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए, हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। और सर एक अच्छी न्यूज है आपके लिए, मैं आपसे सीख के और हमारा खुद का सुबह का 7 बजे का सेशन लेता हूं सर। मैं डेली का हम लोगों ने बढ़िया। बना लिया।
और बिल्कुल बहुत आपके ही अंदाज में सर बढ़िया। लोगों को टेक्निकल सेशन में समझाता हूँ मैं, बिल्कुल हुबहू। लोग बोलते भी है यार ये तो कॉपी करते हो तुम, तो सीखा आपसे है तो कॉपी जैसा तो दिखेगा ना सर। बहुत बढ़िया जयराम भाई, काफी अच्छा मेहनत कर रहे हैं आप भी। बड़ी मुश्किल से हुआ है आज भी। जी गिरीश भाई क्या हुआ है? गिरीश भाई क्या कह रहे हैं आप? नमस्कार नमस्कार सर, मैं नए आईडी से भी कर रहा था, पुरानी आईडी से भी कर रहा था, लेकिन बस हो गया कि कई दिन से परेशान हूँ, आज 10 दिन के बाद में ज्वाइन हो पाया हूँ। जबकि मैं तो आपके टेक्निक, वो जो टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया हुआ है ना, उसको लेके मैं रॉयल क्यू डाल रहा था। 122 बार डालने के बाद हुआ 123वीं बार। नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं सर, काफी प्रॉब्लम है, मेरा भी हो रहा था। मैं पिछले 10-15 दिन से कोशिश कर रहा था, नहीं ज्वाइन हो रहा था, आज पता नहीं कैसे हो गया। अभी भी मैसेज आ रहे हैं मेरे को लोगों के। अच्छा, तभी तो स्ट्रेंथ कम हो रही है। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो जयराम भाई ने कहा कोशिश करते रहो, तो मैं 122 बार कोशिश किया, मैं करूंगा जब तक मीटिंग चलेगी तब तक करूंगा, फिर हो गया 123वीं बार। ये तो चीज देखना पड़ेगा भाई, अगर इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो। दोस्तों आपकी टीम से जितने भी दोस्त हैं, आपकी टीम से भी ये दिक्कत आ रही है कि एक बार मुझे मैसेज जरूर डाले सब। ये तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ज्वाइन एक बार होने के बाद तो फिर हो जाता है, मैंने लीव करके भी ट्राई किया, एक बार ज्वाइन होने के बाद दोबारा फिर हो जाएगा। अच्छा, पहली बारी दिक्कत, मैं 15 दिन के बाद आज ज्वाइन हो पाया हूँ। प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो उसमें मैंने है ना, ये आईडी ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक कीजिए और ये आईडी डाल के कीजिए। ओके सर, थैंक्स। नीलम गुप्ता जी भी बोल रही है मेरे एक पर्सन के साथ हो रहा है, बट मुझे लगा कि वही गलत कर रहे होंगे। नहीं यार, मीटिंग में ही हो रहा है शायद। यस, मेरी टीम से भी पूछ रहे हैं, महेंद्र भाई भी बोल रहे हैं हमें दिक्कत नहीं हो रहा है। जयराम भाई की मदद से ही ज्वाइन कर पाए हैं। बहुत बढ़िया भाई। जयराम भाई आपकी 2 कॉपी बन चुके हैं सर, ये बहुत मदद करते हैं लोगों की। बहुत खुशी होती है भाई, कोई सीख के और इतना सपोर्ट करता है ना, बहुत मजा आता है। जी सर। हमारा सिखाना सफल हो जाता है कि कुछ सीखा है हमसे भी और हमने भी उनसे। सीधा हो गया सब, काफी लोगों का सीधा हो रहा है। चलो कोई नहीं, जिनका ज्वाइन नहीं हो रहा है वो इस तरह से भी कर सकते हैं। नो, काफी दोस्तों का हो रहा है जो पहले से हैं। ओके, तो दोस्तों आज की जो मीटिंग में जो एक्सप्लेन किया गया है, उसके जो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो डालिए, फिर अब उनको उन पे डिस्कस, मीटिंग का भी टाइम होने को है। का भी है, फेसबुक का भी है और उनका भी। BL डेंजर भाई, डेंजर है शायद आपका नाम, अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है आपको। जी सर। जी सर, नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी सर।
सर बहुत बढ़िया जानकारी मिली आज टेक्निकली, हमें तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं आ रही है सर, ओके सीधा ओके ज्वाइनिंग हो जाता है। अच्छा 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 सर हम V2 बने हैं लास्ट वीक में, ओके बहुत काम करने में बहुत मजा आ रही है सर, लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं फटाफट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर आपका। अपना मेन चीज तो ये है कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, आप बता रहे हैं कोई क्वेश्चन नहीं है। होप आपका सब कुछ पहले से क्लियर है, काफी अच्छा लगा। ऐसे मीटिंग में बने रहिए सर, प्यार बनाए रखिए। बाकी थोड़ा सा यार ये थोड़ा सा बात अच्छा नहीं लगा कि दोस्तों को मीटिंग ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा है। महेंद्र सिंह विथ महेंद्र भाई कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया सर। आप जो बताते हैं बहुत ही जबरदस्त। मैं कभी से 6-7 महीनों से आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ सर। अरे वाह वाह महेंद्र भाई, 6-7 महीने से साथ में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका जो एकदम फ्लो एकदम एक जैसा रहता है, चाहे कितना भी खराब हो अच्छा हो, वो बहुत अच्छी चीज है। तो सर मैं V3 हूँ और काफी मैंने भी खूब इसमें मशक्कत करी है। तो ये जैसे अपन ने ये ट्रेड सेटिंग में है ना, अपन ने मार्जिन कॉल स्टॉप कर दी, ठीक है सर। हाँ और मान लो मेरी 10 मार्जिन कॉल लगी हुई थी और मैंने 6ठी स्टॉप कर दी, है ना, और मार्केट काफी नीचे आ गया है। काफी का नीचे का मतलब जो मेरी बाकी की मार्जिन कॉल मान लो 5-5% की लगी हुई थी, वो सब भी पार होगी। तो अब वो जैसे ही मैं मार्जिन कॉल स्टार्ट करूंगा तो वो अभी जो प्राइस चल रहा है उस पर लेगा या मेरी जो अभी छठी जो प्राइस चल रहा है उस पर लेगा। तो वो जो मैंने स्ट्रेटेजी में लगा रखी है उसको इग्नोर कर देगा। नहीं नहीं, वो उसी के अकॉर्डिंग उठाएगा। तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, जो मार्केट डाउन हुआ है, जहां पे जिस प्राइस पे आपने स्टॉप किया था, जिस प्राइस पे आपने स्टॉप किया था वहां से लेकर और जो मार्जिन जिस कॉल पे आप मार्जिन कॉल को ऑन करेंगे, हर एक मार्जिन उसका जो मार्जिन कॉल होती है, उस हर एक मार्जिन कॉल का जो एवरेज प्राइस है वो अलग रहता है। तो जहां पे आपने डाउन मार्केट में आके जब भी मार्जिन कॉल को आप ऑन करेंगे वो वहां से ही उठाए। पावर ऑफ। नहीं मैं एक मिनट के लिए, जैसे मान लो मैंने $100 में बाय किया था, ठीक है साहब, 50 तक आते आते मेरी 5 कॉल हिट होगी, 60 पर आके मेरी 6ठी भी हिट होगी, मैंने वहां स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब मेरी अगली 7वीं है वो 40 पे लगी हुई थी, 8वीं वो 30 पे लगी हुई थी और 9वीं है वो 20 पे लगी हुई थी, और 9वीं पे मैंने ओपन किया, है ना, बंद किया था मैंने 60 पर। तो 70-80 की स्किप कर देगा और मार्केट अभी चल रहा है 20 पर, तो क्या वो 20 वाली कॉल उठाएगा? नहीं, स्किप नहीं करेगा, वो स्किप नहीं करेगा। जो बोर्ड में सेट कोडिंग की गई है वो कोडिंग तो उसी के अनुसार काम करेगी। कितने % का दिखाएगा डाउन? मान लो आपने 5% का डाउन 7वीं मार्जिन कॉल पे बंद किया और 8वीं मार्जिन कॉल पे 5% का डाउन दिखा दिया, ठीक है, 5% का डाउन लगा दिया, लेकिन आपने मार्जिन कॉल को वहां पे स्टॉप कर दिया और मार्केट डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, ठीक है। जहां पे आप ऑन करेंगे वहां से मार्केट 5%, जहां पे आपने ऑन किया है वहां से मार्केट 5% का डाउन दिखाते ही उठाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो ऊपर जो ट्रेड स्टॉप हुआ था वहां से 5% का उठाएगा। आपका मार्जिन कॉल तो 8वां ही उठेगा, लेकिन कहां से उठेगा? जब मार्केट जहां से आप ऑन करेंगे जिस भी प्राइस से, वहां से लेना स्टार्ट कर देगा। नहीं तो मुझे इसका मतलब खाली स्टार्ट नहीं करके और वो मार्जिन कॉल भी मेरे को कम करनी चाहिए, यही हुआ क्या? नहीं मतलब मेरे को ये कहना है कि मतलब अभी करंट प्राइस 20 चल रहा है और मेरी मार्जिन कॉल की जो एवरेज प्राइस, जो 6ठी एवरेज प्राइस थी वो 40 थी, तो वो 40 वाली उठाएगा या उस टाइम तो 40 थी 100 में से,
हाँ, या 20 वाली उठाएगा, जो अभी प्राइस चल रही है नहीं, 20 आप की। नेक्स्ट उठाएगा। मान लो आपकी 5वीं है, 5वीं आप छठी उठनी है आप और आपने उसको हाँ, स्टॉप कर दिया। तो रेट कौन सी लगेगी? 40 लगेगी? छठे क्योंकि मेरी छठे जो छठी मार्जिन हाँ, कॉल उठाएगा और रेट वो लगेगा जो लाइव प्राइस में चल रहा है। अच्छा, तो वो उसको उस परसेंटेज को इग्नोर कर देगा, यही तो हाँ मेरा कहना है। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ, अब ये अच्छा, दूसरी चीज मेरे को जी काफी समय बाद क्लियर। हाँ सर, हाँ ये क्लियर हो गया सर। हेलो। जी। हाँ, दूसरी चीज मतलब मैं ये जो अपने मार्जिन कॉल लेता है, मुझे तो पता है, लेकिन मैं सबके लिए बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मशक्कत के बाद सीखा सर कि जैसे मैं मान लो $100 की चीज को 75 तक खरीदना चाहता हूँ, यानी 25% नीचे तक, है ना, वो 10 मार्जिन कॉल लगाता हूँ। मेरा है 100 से 75 तक मुझे खरीदना है, और मैं 10 मार्जिन कॉल सेट करता हूँ, तो मुझे जो परसेंटेज है वो कम से कम 100% तक रखना पड़ता है, तब जाके वो 75 बैठता है, 25 पे नीचे आता है, क्योंकि वो तो एवरेज का लेता है ना सर। आपकी बात को समझा नहीं महेंद्र भाई, मैं फिर हाँ, रिपीट मैं कीजिए। समझा था, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने एक $100 में लेने को लगाया, ठीक है, फर्स्ट मार्जिन कॉल। आप सेकंड लगाई मैंने 5% माइनस पर, तो 95 में लेगा। ठीक है। अच्छा, मार्जिन आपने फर्स्ट बाइंग जो आपका रेट बता रहे हैं क्या $100 का? हाँ, $100 का रेट लेके चल रहे हैं अपन। ओके। पहला तो उसने उठा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन मतलब मेरा ये कहना है कि उसने जो 100 की चीज 95 में ली, तो अगला अगला वो जो लेगा वो इन दोनों की एवरेज का 5% लेगा, यानी 97 से कैलकुलेट करेगा। तो कंफ्यूजन यहाँ रहता है, आपको तो खैर पता ही होगा, लेकिन मैं भाई लोगों के लिए भी बात करना चाह रहा हूँ कि हम यूं देखते हैं तो 100 में से 75 25% नीचे आने के लिए हम मान लो सर्किल में क्या हुआ सर, ये सब अटक अटक क्यों गया पैसा? क्योंकि सर्किल वालों ने 0.5 0.6 0.8 पॉइंट इतने परसेंट कम पर वो लगा रखी थी, तो वो तो फटाफट ले लिया उसने। नहीं, ये क्या होता है महेंद्र भाई, हाँ सर। जो 0.1 0.2 0.3 ऐसे करके लगाते हैं ना सर्कल वाले, हाँ, वो वो सब भी कोडिंग मोड़ के है लिए वो लगा। उनके लिए की गई है जिन भाइयों हाँ के पास एक कॉइन की ट्रेडिंग के लिए $200-300 ही थे। हाँ। उनके लिए वो 0.1 0.2 डाल रखे थे, 1% वो डाल रखे थे। आप कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग यूज करेंगे ना, हाँ हाँ। तो एक कॉइन की ट्रेडिंग के लिए कम तकरीबन $2000 चाहिए। मैं स्क्रीन शेयर करूं तो मैं 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। हाँ कीजिए। क्योंकि मैंने काफी मेहनत कर रखी है इसके लिए। आपकी बात मैं समझ गया, बाकी आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। ये हाँ सर, आपको, आप कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग यूज करते हैं ना, तो जी। उसमें आपका जो फ्लोटिंग लॉस है वो इतना नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो फंड ज्यादा उठाता है एवरेज करने के लिए। 1 सेकंड, अभी ये क्लियर हो जाएगा सब। मैंने काफी एक्सेल सीटों में बना बना के आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है महेंद्र भाई स्क्रीन शेयर करने के बाद। देखिए सर स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन तो शेयर हो हाँ रहा है। हाँ, ऐसा कुछ मेरे को धीमे धीमे मैं भी जूम करता हूँ सर, तो उसमें भी कह नहीं, अगर थोड़ी $100 से स्टार्ट किया, $75 तक मैंने माइनस में लेना चाहा, और मैंने 2% 3% मार्जिन कॉल ऐसे सेट करी, है ना, 2% 3%, तो ये एक्चुअल में 65, मेरी कैलकुलेशन जो देसी आदमी लगाएगा वो 65% नीचे तक की सोच रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका कॉइन है वो 24% माइनस ही गया है। ये कहना चाह रहा था। ये जो कोडिंग है, ये जो सेटिंग आप दिखा रहे हैं, ये एक मीटिंग में हमने शेयर की थी, जो पूरा चार्ट बना रखा था उसमें।
हाँ जी, आपने भी बना रखी है सही तरीके से, लेकिन हाँ सिंपल शब्दों में जो मैं आपको बताऊं, जो काफी दोस्त नए हैं उनको, हाँ जो ये हम 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से लगाते हैं। जैसे देखिए, मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। हाँ एक तो ये है, देखिए मार्जिन कॉल में, ठीक है, हाँ एक तो ये कि 3.5% डाउन आते ही ये 50 डॉलर का फंड उठाए, ठीक है। हाँ फिर 4% मार्केट डाउन आते ही ये $100 का उठा ले। हाँ, फिर 4.5% आते ही ये कितना, 25 का 8 मल्टीप्लाई करे, कितना बनता है, उतने डॉलर का उठाए। ये मार्टिंगल स्ट्रेटेजी हुई है। हाँ हाँ, तो मतलब यहाँ ये कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर हाँ हम इस सेटिंग को यूज करते हैं तो अपना हाँ, जो फ्लोटिंग लॉस है वो इतना नहीं रहता है, ज्यादा नहीं रहेगा, रहता है, नहीं बिल्कुल रहेगा। कम रहेगा। हाँ, वो नीचे नीचे वाला ले लेगा। मेरा ये कहना है सर कि जैसे फर्स्ट में 3.5% है, सेकंड में 4% है, ठीक है ना, हम्म तो इसको 7% नहीं माने, हम्म ये मेरा कहना है। इसको 7% नहीं कैलकुलेट करे, ये एक्चुअल में मुश्किल से ये 4% है। अनिल सर, मैं बीच में डिस्टर्ब करना चाहूंगा एक बार जी। हाँ मैं सर का क्वेश्चन समझ गया हूँ। सर का कहना ये है कि जैसे अपन जो कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग लगी हुई है, ये नंबर ऑफ मार्जिन कॉल 7 टाइम लगा हुआ है ना, हाँ तो 7 टाइम का कैलकुलेशन करने के बाद अगर 60% ये दिखा रहा है कि मार्केट 60% डाउन जाएगा तो ये काम करेगा। तो सर का कहना है कि क्या ये इस सेटिंग के हिसाब से बिटकॉइन 60% तक डाउन जाएगा तो ये काम करेगा क्या, ये इनका सवाल है। राइट सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब उतना नहीं जाता है, उतना नहीं जाता है, ये सही है। ये यही कंफ्यूजन है ना आपकी कि इस जोड़ के हिसाब से वहां अगर जाके रियली बैलेंस पे देखें तो ये मैच नहीं होता है। राइट? हाँ, क्योंकि ये इसका कारण ये है कि ये जैसे 3.5%, तो चलो इसने 97 में ले लिया, ठीक है साहब, है ना, 100 की चीज 97 में ले ली। अब ये 97 का 4% नहीं लेके 97 और 100 का एवरेज का 4% लेगा। हाँ, अनिल तो सर, एवरेज का लेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हाँ मान लो 3.5% डाउन आके और इसने हाँ ये $25 का, $50 का बाय किया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमने $25 का बाय किया था और यहाँ पे 3.5% डाउन होने पे इसने $50 का बाय कर लिया, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे एवरेज प्राइस बनेगा और इस एवरेज प्राइस से 4% डाउन आने पे तब ये बाय करेगा। नहीं नहीं सर, सर वो का कहना सर ये डॉलर है, की बात नहीं है, बात डॉलर की नहीं है, बात एवरेज प्राइस की है। मतलब अनिल ये हाँ, तो एवरेज एवरेज प्राइस की ही बता रहा हूँ कि हर मार्जिन कॉल पे अलग से एवरेज प्राइस बनता है। नहीं, वो तो सर, मेरे को सर, मेरे शेयर मार्केट में 15 सर, साल काम किया है, मुझे ये तो पता है एवरेज प्राइस क्या होती है, कैसे होती है। ये तो इतना ही सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको कैलकुलेट करोगे तो मान लो ये 60 आ रहा है, तो एक्चुअल में 60 नहीं बना जा रहा है। मतलब मान लो आपने कैलकुलेट किया यहाँ से लेकर 7 मार्जिन कॉल तक, और यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मान लो बनता है ये 25%, ठीक है। एक मिनट कैलकुलेट कर ही लेते हैं ना, कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 12 मान लो और 10 25% बनता है, 30, माने एक फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि 25% बन गया इतना जी, लेकिन एक्चुअल में ये 25% नहीं है, डाउन नहीं आया है। बिल्कुल सर, यही सवाल है ना। यही सवाल है सर। इनका कहना है कि अगर यहाँ 25% डाउन दिखा रहा है तो बिटकॉइन भी 25% डाउन जाना चाहिए। हाँ, तो दोनों को जोड़ने के बाद अंतर दिखता है, ये कभी ऐसा होता नहीं है। नहीं, मुश्किल इस पे तो जिस तरह से अभी मार्केट कोई भी कॉइन उठा के देख लो, जैसे सर ने बताया इस तरह से कैलकुलेशन की, इतना मान लो यहाँ पे बना 25%, ये 40 बन रहा है, 40। हाँ, मान लो ये 40% बन गया जी, और यहाँ तक आने के बाद
40% ना होके ये बनता है 28%। जी हाँ आप यही 28, बिल्कुल बिल्कुल 28 भी नहीं बनेगा, ये 28 भी नहीं बनेगा, है ना। ये मतलब 25% अपन बनाते हैं तो 60% 65% होता है, तब 25% बैठता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने काफी अच्छी और बढ़िया नॉलेज दिया सर। नहीं तो मैंने भी काफी इस पे एक्सरसाइज करी, तब मेरे समझ में आया। ओके, कि आपने हाँ, आपने की है, उसका रिजल्ट आपको मिला। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अब पूरा समझ में आ गया। आपने मीटिंग में शेयर किया और दोस्तों को भी समझ में आया। सर तो ये अंतर क्यों आता है सर? अनिल सर आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं हम लोगों को, सभी दर्शकों को। किसका अंतर? वो एवरेज जैसे मान प्राइस पे लीजिए डिपेंड करता है ना, जो एवरेज प्राइस होता है, जैसे मैंने बताया अभी यहाँ से। जी मैंने एक्चुअली इसको कैलकुलेट इस तरह से, जैसे सर ने बताया, कभी मैंने इसको इस तरह से कैलकुलेट करके देखा ही नहीं है। सीधा सा नहीं, फंडा है। देखिए मैं हम बताता लोगों हूँ। ने बहुत बार देखा है सर, अरे इसलिए सर कंफ्यूज हो। सर मेरे पास एक्सेल सीट है 25, में बता देता हूँ, एक में सब क्लियर कर देता हूँ अभी मैं। मेरे पास एक्सेल सीट है। चलिए छोड़िए सर, ये क्लियर हो गया, आपने बताया किस तरह से होता है। काफी और दोस्तों के क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं। चलो हाँ ठीक है ठीक है, अपना फंडा थैंक यू था वो सर। तो क्लियर हो गया ना, आपने जो बताया। आपने हाँ मैंने हाँ, आपने बताया कि आपने करके देख रखा है। हाँ, महेंद्र भाई और कोई क्वेश्चन? बस सर, बस बस बहुत धन्यवाद सर। ओके 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 ओके। अली खासिफ, अली भाई कैसे हैं? बढ़िया सर, मैं मलेशिया से बात कर रहा हूँ। बेसिक पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, मलेशिया में जॉब ओके करता हूँ। जी 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 खासिफ भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। आपकी क्वेश्चन वगैरह जो डिस्कशन हुई थोड़ी देर पहले सब की, तो सुनने में भी मजा आया और एक्सपीरियंस भी बढ़ा। यही तो मजा है गुजारिश मीटिंग का, कुछ ना कुछ जी जी नया जी, सीखने को भी मिलता है, नया आपको भी सीखने को हमें मिलता भी सबको। है। जी जी, गुजारिश ये है कि हम लोग किस तरह कंफर्म कर पाएंगे कि किस कॉइन पे कम अज कम या फिर नॉर्मली कितने यूएसडीटी लगाए जाएं एक कॉइन पे, और वो टोटल अमाउंट कितनी होनी चाहिए हमारे पास। इसका कोई फिक्स नहीं है। जी ऑन एक एवरेज लेके चलते हैं। वो आपकी पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है कि आपके पास फंड कितना है, और उस कॉइन को आप डाउन मार्केट में कितने तक लेके जाने चाहते हैं, कितने % डाउन होने तक मेरा ये पोर्टफोलियो मैनेज हो जाए। लाइक जैसे आपके पास $500 है कॉइन की ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? जी सर। तो उस $500 को आप किस तरह से मैनेज करेंगे? आपके पास $500 है, फर्स्ट बाइंग अमाउंट आपने डाला $15, ठीक है? और आपने मार्जिन कॉल को 10 टाइम रख दिया, ठीक है? जी सर। तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को अभी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि मेरा ये $500 का ट्रेड है, इतने % डाउन जाने तक काम करे। मान लो 25% आपने इथेरियम में ट्रेड लगाया, अभी 15 फर्स्ट बाइंग अमाउंट किया $15, ठीक है? जी सर। तो 3.5% का डाउन आते ही एक यहाँ पे किया, एक कि मेरा $15 का बाय हो जाए, ठीक है? जी सर। तो इस इन साइड आप एक एक करके चलेंगे और इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर यहाँ पे 2 किया, 10 मार्जिन कॉल तक कितना बैठता है आप कैलकुलेट करके और उसको सेट कर सकते हैं। एक कॉइन की ट्रेडिंग के लिए आप कितना से रखना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कितना हुआ। 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 15 16 17 टाइम हो गया ना? जी सर। अब 17 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 15 से,
तो उतने डॉलर का ये पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका 255। और फर्स्ट बाइंग अमाउंट आपने 15 और डाला था, तो प्लस इसमें 15 और कर दीजिए, तकरीबन $270 का पोर्टफोलियो इस कॉइन के लिए चलेगा आपका। आप चाहते हैं कि इसको मैं इंक्रीज करूं, तो आप इसी पोर्टफोलियो में इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें आप इनको दो की जगह 3 कर सकते हैं। तो पर ट्रेड पर मार्जिन कॉल आपका $15 का इंक्रीज और हो जाएगा इनके साथ। तो आप चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा मैं और लंबा लेके जाना चाहता हूं इसको, मार्जिन कॉल को, तो इस साइड आप मार्जिन कॉल को कम करके 1% करके और मार्जिन कॉल बढ़ा के, और इस साइड में आप 2 कर सकते हैं। मान लो आपने अभी 10 मार्जिन कॉल है, उसकी जगह आपने 15 मार्जिन कॉल कर दी, तो परसेंटेज 1% या 2 या 3% का यहाँ पे पर मार्जिन कॉल के अकॉर्डिंग डालते जाइए, और इस साइड भी 2 या 3 या 1 इस तरह से करके जितना लंबा मार्जिन कॉल ले जाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं पोर्टफोलियो को। $300, $400, $500, $600, $700 कितना भी हो, एक कॉइन के सेट आपका एक कॉइन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जी सर। यही पूछना चाहते थे कि भाई मैं आपको दूसरी तरह से समझा रहा हूँ। हाँ जी सर, यही था, बिल्कुल इसी तरह। और Okay, आम okay. आदमी जो स्टार्टिंग करता है या फिर थोड़ा बहुत सीखा होता है, तो वो कैसे डिसाइड करे कि कौन सा कॉइन हम लोग चूज करें? ओके, इसमें कॉइन कोई भी ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फ्लोटिंग लॉस, नए यूजर हैं कि फ्लोटिंग लॉस कम हो, तो अभी के अकॉर्डिंग बिटकॉइन, इथेरियम और बीएनबी, ये जो दोनों कॉइन है बिटकॉइन के साथ साथ चलते हैं, तो इनमें ट्रेड लेना बेस्ट है। जी सर, स्पेशली नए यूजर के लिए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप क्वांटिटी में जाके जितने भी कॉइन है सभी अच्छे कॉइन है, किसी में भी कॉइन ट्रेड में कॉइन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। जैसे बहुत पंप डंप होते हैं, लाइक जैसे अभी तो नहीं हो रहे, डोज है, सीबा है, एसएलपी है, ये कॉइन बहुत ज्यादा एकदम डाउन आते हैं और एकदम अप होते हैं, तो इसमें फ्लोटिंग लॉस बट ज्यादा होने की भी चांस है, लेकिन प्रॉफिट होने के भी उतने ही चांस है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है खासी भाई? थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे। गुलशन नवीन V2, गुलशन भाई कैसे हैं? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार, नमस्कार सर। आज आपने एक नई चीज बताई कि मार्केट अप जाए तो और डाउन जाए तो आप सिर्फ अपना ऊपर का फर्स्ट बाई चेंज कर दो। वो समझा तो दिया लेकिन समझ में नहीं आई। अच्छा, हाँ देखिए सर, आपको फिर समझाता हूँ। ये देखिए, इसमें कितना है, फर्स्ट बाइंग अमाउंट है $25, ठीक है? हाँ 25 है जी। अब आपने सेट किया, फर्स्ट बाइंग यहाँ पे $25 है और मार्जिन कॉल उठे हुए हैं 5, ठीक है जी। तो छठी मार्जिन कॉल पे मैंने 1% डाला हुआ है और यहाँ पे डाला हुआ है मैंने 1 जी। तो 1% और डाउन होते ही कितने डॉलर का उठाएगा? 25 का। 25 का। और मैं यहाँ पे $15 कर देता हूं जी। और यहाँ पे छठी मार्जिन कॉल पे 1 डाल देता हूं और यहाँ पे भी 1 डाल देता हूं, तो कितना का उठाएगा? 15 ही उठाएगा सर। हाँ, तो ये डाउन मार्केट के लिए सही है ना ये सेटिंग? हाँ ठीक है। अप मार्केट के लिए तो जितना फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा रहेगा वो तो बेस्ट है, लेकिन डाउन मार्केट के लिए आपका फर्स्ट बाइंग अमाउंट जितना कम रहेगा उतना ही डाउन मार्केट में मार्जिन कॉल भी कम का उठेगा।
हाँ, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन आपने कहा था कि दोनों ये एट ए टाइम लगा के छोड़ सकते हो। नहीं नहीं नहीं, दोनों एट ए टाइम नहीं, आप स्ट्रेटजी बना के छोड़ सकते हैं। हाँ वही स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करके, आपको मान लो आपने डाउन मार्केट के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, आप चाहते हैं, आपको पता लगे कि हाँ मुझे ये स्ट्रेटजी यूज करनी है अभी, तो आपको बार बार ये परसेंटेज, देखिए इस साइड ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, काफी टाइम लग जाता है। तो उसमें क्या है, वन क्लिक के साथ ही वो स्ट्रेटजी लागू हो जाती है जो आप प्री लोडेड है। हाँ, वो प्री लोडेड कैसे करते हैं वो ही सीखना था। देखिए आपने यहाँ पे देखिए, मैंने ये 2 सेटिंग बना रखी है, ठीक है। हाँ, ये चीज, ये जो सेटिंग है मुझे ये लगानी है। हाँ जी। तो क्या करना है आपको, जैसे आपका ट्रेड चल रहा है, ये आपने पहले सेटिंग कर रखी है, ठीक है जी। तो आप सेटिंग में जाइए और ये यहाँ पे क्लिक कीजिए, चूज स्ट्रेटजी सेटिंग, ठीक है। हाँ जी। इस पे क्लिक कीजिए और किस भी स्ट्रेटजी को लगाना है, जैसे ऊपर वाली को लगाना है, ओके, इसको लगाना है, तो खाली इस पे आपको क्लिक कर देना है, ऐसे क्लिक कर देना है ये, और यहाँ पे ऊपर जाके सेव कर देना है, बस ये सेटिंग लागू हो जाएगी। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। ये जो 10 वाली है और एक है, ये हो गई डाउन मार्केट के लिए। मतलब ये मैंने एग्जांपल देके बता रखी है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी सेट कर सकते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, मतलब कि कम यूएसडीटी और कम ही परसेंटेज हो तो डाउन मार्केट के लिए, और यूएसडीटी फर्स्ट बाई बढ़ा दो और परसेंटेज भी बढ़ा दो, तो परसेंटेज तो कम ही रखो अप मार्केट के लिए। हाँ बस ठीक है सर, थैंक यू। नहीं सर, डाउन मार्केट के लिए डॉलर कम रखिए लेकिन परसेंटेज थोड़ा बढ़ा के रखिए तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर परसेंटेज कम रखेंगे तो कोई मीनिंग नहीं है ना, मार्केट तेजी से नीचे भाग रहा है। वो फंड पे डिपेंड करता है जयराम भाई, कि अगले के पास फंड कितना है। मान लो सर के पास $300 है और $300 में वहां पे उन्होंने डाल रखा है 0.5% सब में, यहाँ पे 0.05, तो ये फंड जल्दी उठा लेगा। अगर यहाँ पे हम ये से 2% करके और ये परसेंटेज ज्यादा है, ऐसे करके चलेंगे तो अपना फंड जो है जल्दी उठेगा नहीं, जल्दी नहीं उठेगा तो फिर ट्रेड भी जल्दी नहीं लेगा, वो सेम बात आ जाती है। लेकिन जो है उनका ट्रेड थोड़ा लंबा चला जाएगा, रुकेगा नहीं। नहीं तो सर, जब ज्यादा परसेंटेज रहेगा तो थोड़ा देर से उठाएगा तो क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी रेट में, तो अगर उसको सेल करेगा तो हिसाब उधर ही आ जाता है, मैंने जोड़ के देखा है। नहीं, उसमें फंड का क्या है, मान लो सेम सेटिंग, हम डिफॉल्ट सेटिंग यूज करते हैं, मान लो ये डिफॉल्ट सेटिंग है, ठीक है, और इसमें परसेंटेज ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग उठा रहा है ये, लेकिन अपने पास यहाँ पे फंड कम है बाइनेंस अकाउंट में, तो यहाँ पे हम ये 2 की जगह हम 1 कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं, परसेंटेज उतना ही रखे हैं, इतना परसेंटेज डाउन आता जाए, लेकिन अपने पास फंड कम है तो हम ये फंड कम दे सकते हैं ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि फंड अपना उतना यूज नहीं होगा और ट्रेड थोड़ा सा जो है लंबा चल जाएगा, लंबा चलेगा, प्रॉफिट भी उस मुकाबले अच्छा देगा सर। जब भी देगा, भले 1 दिन में दे, 2 दिन में दे, जिस दिन भी देगा बढ़िया देगा, क्योंकि परसेंटेज ज्यादा रहेगा तो क्वांटिटी ज्यादा मिलेंगी अपने को, कम फंड में भी। गुलशन भाई क्लियर है सब? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके। बाकी मैं और जयराम जी ना कल इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करके देखेंगे प्रैक्टिकली। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। पोर्टर साहब जय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे 7वीं कॉल उठानी है इसको, तो 7वीं कॉल उठानी है तो 5वीं 6ठी का एवरेज प्राइस से काउंट करता है कि उसको
जो पहले वाली जो फर्स्ट फोर्थ कॉल जो उठा रखी है उसको भी एवरेजिंग में करता है सर, काउंट करके लेता है सर? नहीं, पहले जो 4 मार्जिन कॉल हैं, जब तक सबमिट मोड एक्टिवेट नहीं होता है, जी जी जी, तो पहले 4 मार्जिन कॉल का एवरेज प्राइस सेम रहता है। 5वीं हिट होते ही 5वीं का एवरेज प्राइस अलग आ जाता है, उसका ऊपर वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। जितनी तो फिर छठी मार्जिन कॉल उठी, उसका एवरेज प्राइस आपको अलग मिलेगा। 7वीं उठी, उसका अलग मिलेगा। सर सर 7वीं कॉल कौन सी प्राइस लेगा सर? 7वीं कॉल कौन सी प्राइस से उठाएगा सर ये? जो आपने 5वीं और छठी को दोनों को मिक्स करके जो एवरेज प्राइस बनेगा उससे लेगा, या 7वीं से लेगा, छठी से लेगा? 5वीं छठी का एवरेज प्राइस मिक्स नहीं होगा। अच्छा, हर एक का एवरेज प्राइस अलग रहेगा। तो 5वीं मार्जिन कॉल के बाद चौथी 4 मार्जिन कॉल होती है ना, जी जी जी, उनका एवरेज प्राइस सेम रहता है, एक रहता है 4 मार्जिन कॉल तक। बाकी सबमिट मोड एक्टिवेट होने के बाद हर एक का एवरेज प्राइस अलग दिखेगा आपको। सर वो जैसे छठे नंबर की जो कॉल उठाई उसके बाद वो एवरेज प्राइस कैसे निकालेगा सर? कैसे पता लगेगा अपने को एवरेज प्राइस क्या है? कहाँ से काउंट करेगा फिर वो 7वीं के लिए? मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी जी, सर जी बिल्कुल। अब ये हाउस मो है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो देखिए एवरेज प्राइस यहाँ पे क्या है, एवरेज जी, ये जो 4 उनका है। अच्छा, लेकिन 5 कॉल का प्राइस है लो भाई, 30 का कितना है? अच्छा अच्छा, अब 8वीं का देखिए, जी 9वीं का अलग मिलेगा, 10वीं, हर एक मार्जिन कॉल का प्राइस अलग है। अच्छा अच्छा, तो सर अभी यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ। जी जी जी, एवरेज प्राइस है, ये एवरेज प्राइस जी, ये जो 34 जो मार्जिन कॉल है, इससे एग्जिट कब होगा? इससे एग्जिट तब होगा जब हम ट्रेड सेटिंग में जाके, और जो हमने इसको कमांड दे रखे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट टेक प्रॉफिट एलोकेशन में, ये चौथी मार्जिन कॉल पे 1.3%, जी जी, इस एवरेज प्राइस से, जी, इस एवरेज प्राइस से ये जैसे ही 1.3 का प्रॉफिट लेगा तब इसको सेल आउट करेगा ये। अच्छा, फिर इस 34वीं मार्जिन कॉल से एग्जिट हो जाएगा और फिर आ जाएगा ये 33वीं मार्जिन कॉल पे, और 33वीं मार्जिन कॉल पे फिर 1.3 का प्रॉफिट लेगा। यहाँ पे देखिए पोजीशन क्वांटिटी भी दे रखी है, पोजीशन अमाउंट भी यहाँ पे डाल रखी है, और एवरेज प्राइस भी। फिर 33वीं मार्जिन कॉल पे ये जो एवरेज प्राइस है, इस एवरेज प्राइस से जैसे ही 1.3 का प्रॉफिट लेगा, इससे एग्जिट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस एवरेज प्राइस से 1.3 का प्रॉफिट लेगा, इससे एग्जिट हो जाएगा, फिर ऊपर वाली पे चला जाएगा। इस तरह एक एक कॉल को सेल आउट करता जाएगा इस एवरेज प्राइस पे आके। जी सर जी, ठीक है। तो सर ये जैसे छठे नंबर की जो कॉल उठाता है तो उससे एवरेज प्राइस सर थोड़ा सा कैसे बनाता है सर? ये एवरेज प्राइस किस तरह से बनाएगा सर ये?
एवरेज प्राइस छठी मार्जिन कॉल पे जैसे ही उठा और उस मार्जिन, क्योंकि सबमिन मोड क्या काम करता है, ऊपर वाली को होल्ड कर देता है और नीचे अलग से ट्रेड कर देता है एक स्टार्ट। तो अलग से ट्रेड स्टार्ट करेगा तो मतलब प्राइस भी अलग ही बनेगा ना जी। सबमिन मोड का काम क्या है कि वो जो उससे पहले जो ऊपर वाली कॉल होती हैं उनको होल्ड कर देता है और नीचे वाली ट्रेड को अलग स्टार्ट कर देता है। ट्रेड स्टार्ट अलग होगी तो इट मींस उसका एवरेज प्राइस भी अलग रहेगा। सर एवरेज, सर वो तो जिस छठे नंबर की कॉल जो उसने बाई करी तो वही तो उसका एवरेज प्राइस रहेगा ना सर, नहीं रहेगा ना? ऊपर वाले इस एवरेज प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनका ये। अच्छा हाँ नहीं सर का कहना ये है कि जैसे मान लीजिए सर कि छठवीं कॉल हिट हो गई इनकी, और वहां से जब सातवीं कॉल हिट होती है तो खाली सातवीं कॉल पे एवरेज प्राइस बनाएगा कि छठवीं और सातवीं को पकड़ के बनाएगा? जी बिल्कुल सर, करेक्ट सर। ये जो यहाँ पे छठी मार्जिन कॉल पे जो कॉल उठा है, छठी मार्जिन कॉल पे जो कॉल उठेगा, देखिए ये चीज मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की थी। छठी मार्जिन कॉल पे 1% डाउन आने पे ये $15 का बाय करेगा, ठीक है जी। यहाँ पे एक एवरेज प्राइस बनेगा सर। ये एवरेज प्राइस किस तरह से बनेगा सर? ऊपर वाली ट्रेड के अकॉर्डिंग इतना परसेंट मार्केट डाउन जाएगा तो सर मेरा सही यही तो सर, पांचवा कॉल और छठी कॉल को आप बीच का जो एवरेज प्राइस बनाना सर। हाँ जी यही तो लेकिन ट्रेड अलग हो गया ना, इसका एवरेज प्राइस अलग बन जाएगा ना भाई। ऊपर वाली को होल्ड पे रख लेगा, इसका एवरेज प्राइस अलग बन जाएगा। वो कॉल यहां से इस एवरेज प्राइस से डाउन मारेगा, यहाँ पे जो एवरेज प्राइस बनता है ना, इस एवरेज प्राइस से इतना डाउन आने पे इतना उठाएगा, लेकिन एवरेज प्राइस इसका अलग रहेगा ना। जी ये एवरेज प्राइस यहाँ पे जो बना है, इस एवरेज प्राइस से इतना डाउन आने पे इतना उठाएगा और इसको होल्ड पे रख लेगा, और यहाँ का एवरेज प्राइस कॉल का, हर एक कॉल का एवरेज प्राइस अलग रहता है। अच्छा, इसका जो एवरेज प्राइस बनेगा, इस एवरेज प्राइस से यहाँ पे जितना डाउन मारेगा फिर इतना कॉल उठाएगा। ठीक है जी सर, ठीक। और कोई क्वेश्चन भाई? शायद अतुल भाई, अतुल हेलो जी, अतुल भाई। हेलो हाँ सर, मेरा वही क्वेश्चन था, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था ना, वो देखिएगा आपने? वही मेरे टीम के एक बंदे का GMT लगा हुआ था, बाय किया, पर अभी वो रॉयल की में शो नहीं कर रहा। आप स्क्रीन शेयर कीजिए सर। वो बंदे का वो पिछले बार आया था, पर वो अपना टाइम लेट, यानी टाइम होने की वजह से स्क्रीन शेयर नहीं होती अभी। तो मैंने टाइम क्या होने की वजह से लेट हो गए थे ना, यानी 1 मिनट मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा फिर से। हाँ कर लीजिए ना। पंकज यादव भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच, अनम्यूट किया मुझे आपने, बोलने का मौका दिया। जी पंकज भाई, आप बहुत बढ़िया नॉलेज देते हैं सर। सर मुझे एक सवाल था। जो पता होता है यार वो बता देते हैं बस। हेलो जी पंकज भाई। हाँ सर, मेरा एक सवाल था कि जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे एक टीम में अभी हम 2 दिन से मैं जाके मिला था, तो हमने उनका बिटकॉइन का एक अलग से एक लगा दिया हमने कॉइन, तो उसको हम सर्कल से रिलेट कर सकते हैं क्या सर? उनको बिटकॉइन में ही लेना था।
आपने क्या किया, आपका थोड़ा वॉइस वो से आ रहा है, नजदीक होके बोल रहे हैं या हेडफोन है तो हटा दें। हेलो जी भाई। सर, आवाज आ रही है? हाँ, आप मस्त है। वो हैंड्स फ्री लगाया था ना, इसके लिए। हम्म। तो हमको अगर अलग से किसी कॉइन पर अगर सर्कल ये करना है, मतलब एक्टिवेट करना है, तो हम कर सकते हैं क्या चुनिंदा कॉइन पे? देखिए, सर्कल अगर आप यूज करते हैं तो सर्कल हाँ। में आप वही कॉइन में ट्रेड लगेगा जो सर्कल ओनर है, जिसका उसने किस किस कॉइन में ट्रेड ले रखा है। ओके। आप अपनी मर्जी से किसी भी कॉइन में ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन जब आप सर्कल ज्वाइन करते हैं तो वो कॉइन सिलेक्शन है वो सर्कल ओनर पे डिपेंड करता है कि उसने अपनी अच्छा। ट्रेडिंग में किस किस कॉइन को ले रखा है। ओके ओके ओके। अगर हाँ आप चाहते हैं जी सर। कि मेरे ये फेवरेट कॉइन है जी। इनमें ही ट्रेड लगे, तो सर्कल से कैसे ले सकते हैं? हाँ। जब आप सर्कल ज्वाइन करते हैं ना, तो वहां हाँ। पे कॉइन ब्लॉक का एक ऑप्शन आता है, ठीक है? कॉइन ब्लॉक, ओके। देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। हाँ जरा प्लीज प्लीज सर, प्लीज। कोई एक सर्कल बताइए मुझे जिसको ज्वाइन करना है आप। मिराज करिए। ओके, आपको ये ज्वाइन करना है मान लो, ठीक है? जी जी। और ये स्ट्रेटेजी को मैं कर देता हूं एक बार कैंसिल। ओके। अब मैं सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी पे जाता हूं। राइट। फर्स्ट बाइंग अमाउंट मैंने किया 15 और मैंने 4 कॉइन में ट्रेड लगाया, ठीक है? ओके सर। अब आप चाहते हैं कि मैं जो ये सर्कल है इसमें जो मेरे फेवरेट कॉइन है, मान लो जी। आपके 3 फेवरेट कॉइन है, इथेरियम, बीएनबी और एडा, ठीक है? ओके। इस सर्कल के द्वारा आप इन तीनों कॉइन में ही ट्रेड लगवाना चाहते हैं, अदर कॉइन में नहीं लगवाना चाहते, ठीक है? ओके। अगर ये कॉइन इस सर्कल ओनर के पास होंगे तो लग जाएंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, ये है ना एड बैन करेंसी, कहां पर सर? हाँ हाँ हाँ, ओके। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी कॉइन है सबको आपको टिक कर देना है। ओके। और उन 3 कॉइन को ही छोड़ना है बस, जैसे एडा को छोड़ दिया जी। और सब कॉइन को आप बैन कर दीजिए टिक करके, और बीएनबी छोड़ दिया। उन 3 कॉइन को छोड़ के सभी पे टिक करके और ऊपर कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? ओके। और ओके सर। उसके बाद बैक आके और सिंक्रोनाइज स्ट्रेटजी पे क्लिक कर दीजिए। अगर उस सर्कल ओनर के पास ये 3 कॉइन होंगे तो इन 3 कॉइन में ही ट्रेड लगेगा, अदर कॉइन में ट्रेड नहीं लगेगा। ओके सर। और वो ओनर के पास वो कॉइन नहीं रहेंगे तो समझिए बीएनबी उनके पास नहीं है तो नहीं लगेगा, ट्रेड नहीं लगेगा। तो हमको बीएनबी नहीं लगा सकते हम लोग, राइट? हाँ, तो फिर आप मैनुअल लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो मैनुअल पे कैसे ट्रेड करना है? मैनुअल अगर सर्कल की स्ट्रेटजी देख लीजिए, मान लो आपने इस जो सर्कल को ज्वाइन करके और किसी एक कॉइन में ट्रेड लगा लिया, ठीक है? ओके। और बैक जाइए और बैक जाके जिस उस सर्कल में जो ट्रेड लगी है ये सेटिंग को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी सेटिंग कर रखी है, ठीक है? ओके सर। क्या मार्जिन कॉल 34 है, ये कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से कर रखा है ये, और सारी एज इट इज सेटिंग को आप नोट कर लीजिए। और सेम सेटिंग आप अपने जो फेवरेट कॉइन है, जैसे बीएनबी उसमें नहीं था, बीएनबी को सिलेक्ट करके और सेम सेटिंग इसमें लगा दीजिए, बस इसमें स्टार्ट हो जाएगी सेम सेटिंग। बीएनबी यहीं से बाय करना है क्या? रॉयल क्यू से? हाँ, रॉयल क्यू में सेम सेटिंग वो यहाँ पे लगा दीजिए। नहीं बीएनबी वो क्वांटिटेटिव में से बाय कर सकते हैं ना हम? क्वांटिटेटिव बीएनबी पर जाके हमको ये सेटिंग करना है तो हो जाएगा ना? हाँ, बीएनबी में जाके मैनुअल सेलेक्ट करके। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, अंडरस्टूड सर। ओके,
ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके। जी अतुल भाई। हाँ सर, स्क्रीन शेयर करोगे फिर? हाँ, एक सेकेंड। आप कर सकते हैं। ओके। सर दिख रही है स्क्रीन? हाँ दिख रही है। हाँ सर, इसमें जो जीएमटी लगाया था, सर स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल। हाँ, ये देखिए जीएमटी लगाया हुआ था, तो इसके ट्रांजिशन में जीएमटी बाय करा हुआ है 3.39 पे। ओके। तो ये सेल भी नहीं हुआ और अपने रॉयल क्यू से गायब हो गया। इस पे क्लिक कीजिए जो बाय हुआ है, इस पे। $5 को हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ, $15 का बाइंग है। ओके, जाइए अभी बाइनेंस में जाइए। सर उनका बाइनेंस का नहीं है मेरे पास, तो बाइनेंस में बता रहा हो, पर अभी उसकी वैल्यू अभी फिलहाल में $6 की है। नहीं, ऐसे नहीं भाई, दोनों अकाउंटों को मैच करना पड़ेगा ना, बाइनेंस और इसको, दोनों को चेक करना पड़ेगा उन्होंने क्या किया है। यानी मैन्युअली सेल नहीं किया है उन्होंने, मैन्युअली सेल नहीं किया हुआ है, मैन्युअली सेल नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। वही देखना है ना, वही देखना है कैसे करना है। आप एक बार जीएमटी पे फिर क्लिक कीजिए। ऊपर लॉग के बटन पे क्लिक कीजिए। लॉग $13.5 को। उन्होंने 5 तारीख को वहां पे रिकॉर्ड में दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है GMT यूएसडीटी फेल्ड इनसफिशिएंट बैलेंस। हाँ, तो मैच करना पड़ेगा ना, दोनों को चेक करना पड़ेगा। उस दिन से अपने रॉयल क्यू में से गायब हो गया हो, और बाइनेंस में बता रहा, पर अभी फिलहाल की वैल्यू उसकी $6 है। $6 है? हाँ, $15 का बाइंग था ना, उसके बाद मार्केट डाउन आ गया, मार्केट डाउन आ गया तो उसकी वैल्यू कम हो गई। हाँ, तो वैल्यू तो कम हो गई। हाँ। कोई चीज है, आपने कोई चीज 10 रुपए में ली है, उसका रेट 5 रुपए आ गया है, तो उसका रेट अभी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग तो 5 रुपए ही मिलेगा ना। हाँ, वो तो समझ गए सर, पर मेरा एक ही क्वेश्चन था कि जैसा आपने रॉयल क्यू के रोबोट ने बाय किया हुआ है, तो अभी रॉयल क्यू के इससे दिखने को होना, वो कितना भी % माइनस है, दिखना चाहिए, तो नहीं दिख रहा, वो दिख वही चेक करने के लिए दोनों अकाउंटों को चेक करना पड़ेगा, आपके बाइनेंस और रॉयल क्यू। ओके। वैसे मैंने आपके व्हाट्सएप पे रॉयल क्यू का आईडी पासवर्ड भेजा है,
तो बाइनेंस का भी भेज दूं मैं, आपको टाइम मिलेगा नहीं, तो नहीं, उसका देख लेना। नहीं, आप एक काम कीजिए, हाँ बाइनेंस और रॉयल क्यू की दोनों अकाउंट को लॉगिन करके रख लिए। अपना कल भी है ना टेक्निकल सेशन, हाँ हाँ हाँ, चलेगा सबके सामने करेंगे तो दूसरे भाइयों को भी पता चलेगा ना। चलेगा सर। फिर कल मैं दोनों लॉगिन करके रखता हूँ, तो कल देख लेंगे फिर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, ओके। थैंक यू वेरी मच। पौने 11 हो गए। अरे पौने 11 हो गए क्या? काफी लंबा मीटिंग चला है दोस्तों। आज की मीटिंग को करते हैं यही समाप्त। और भी जितने भाइयों की जो भी क्वेश्चन रह गए हैं, कल नए क्वेश्चन आप और रह गए हैं आपके पूछ सकते हैं। कल भी अपना टेक्निकल सेशन रहेगा, तो जितने भी दोस्तों के क्वेश्चन क्यूरी वगैरह रह गए हैं कल क्लियर करते हैं और नए टॉपिक पे बात करते हैं। और टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी आप सुजेस्ट कीजिए, आपकी मर्जी, जो जिस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहें तो वो आप डालिए। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। कल संडे है, संडे को भी अपना टेक्निकल सेशन रहेगा। रिकॉर्डिंग है सर इस वीडियो भाई, रिकॉर्डिंग राहुल भाई लाइव चल रहा है। मैंने डाला भी था शायद आपको, चैट बॉक्स में फिर डाल देता हूँ। ये लाइव चल रहा है, ठीक है, इसको आप कभी भी देख सकते हैं। चैट बॉक्स में डाल दिया है लाइव लिंक। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह। ओके, Recording in progress. गुड नाइट ऑल ऑफ यू।